सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, पिछले भाग में आपने देखा शिव महापुराण से षष्ठम खंड रुद्र संहिता युद्ध खंड त्रिपुरासुर का वध। तो भक्तों, उसी भाग को आगे लगातार जारी रखते हुए मैं आपको सुनाऊंगा जलंधर का वध। तो भक्तों, इसको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले वृंदा का पतिव्रत भंग। भक्तों, तब भगवान विष्णु जलंधर के नगर में जाकर उनके एक उद्यान में ठहर गए। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उनका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महसी पर चढ़ा दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह काले रंग की फूलों की माला पहने है। उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। उनका नगर समुद्र में डूब रहा है। तत्काल वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसका मन नहीं लगता था, अतः वह सखियों के साथ अटारी पर आई। फिर उपवन में घूमने गई। वहां उसने मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी के गले में हाथ डाल दिया। इससे वृंदा को अभय हुआ। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञ प्रकट की। फिर मुनि के पास दो बानर आए। वे आकाश में उड़े और जलंधर का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास आए। फिर पति को मृत जान वृंदा मूर्छित हो गई। अनेकों प्रकार का करुण विलाप करने लगी। फिर मुनि ने कहा कि हे कृपानिधे, इस मरे पति को आप जीवित कर दीजिए। और दैत्य भाव से मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा कि शिव के द्वारा मृत जलंधर जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है। अतः मैं इसे जीवित करे देता हूँ। वह जीवित हो गया। यह सब विष्णु की माया थी। जलंधर को जीवित देख वृंदा बड़ी हर्षित हुई। उसने उठकर वृंदा का आलिंगन तथा चुंबन किया। फिर वह सूरत तथा संभोग से उसे विष्णु जानकर कहने लगी, हे पराई स्त्री से स्मरण करने वाले विष्णु, तुमने शील का भारी धिक्कार है। मैंने तुम्हें जान लिया। तुम मायावी हो। तुमने जो मुझे दो राक्षस दिखाए, वे कभी तुम्हारी स्त्री को हर लेंगे। यह सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा साथी होगा। तुम्हारी बंदर सहायता करेंगे। तुम महान दुखी होगे। ऐसा कह करके वह अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका तेज पार्वती जी में प्रवेश कर गया। जलंधर का वध। उधर जब गिरिजा अदृश्य हो गई तो भगवान शंकर चैतन्य होकर भारी क्रोध करने लगे। जलंधर शंकर जी के बाणों को काटने लगा, परंतु जब शंकर के बाण नहीं कटे तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ के पहिए से बांध ली। तब उसकी प्रिया को ऐसा कष्ट जानकर भगवान शंकर प्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए। उन्होंने तेजस्वी भयंकर रौद्र धारण कर लिया। उसके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा नहीं हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ नहीं हुए। तब उन्हें धिक्कारते हुए शिव ने कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया। तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भागते हो। भागने को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। तब ऐसा सुनकर जलंधर क्रोध से जल भुन गया। उसने शिवजी पर घोर बाणों की वर्षा की। तब शिवजी ने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुंदर चक्र से उसका सिर काट दिया। एक घोर आवाज के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंजन के पहाड़ के समान उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि रंग गई। शिवजी की आज्ञा से उसके रक्त तथा मांस से रौरव नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार उस जलंधर को मरा देख सभी देवता, गंधर्व, सर्प आदि प्रसन्न हुए। विष्णु, मोहनार्थ, धात्री, मालती और तुलसी का अविभार हो। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए, तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, यह जलंधर तो मेरा ही अंश था। यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। तब सभी ने प्रसन्न हो विष्णु जी का वह चरित्र भी भगवान से कहा, जिस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई।
देवों ने यह भी बताया कि विष्णु जी तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हैं और शरीर में उनकी राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। आप उन्हें समझाइए, क्योंकि चराचर प्रकृति तुम्हारे अधीन है। यह सुनकर शंकर जी ने अपनी दुरत माया समझाई और कहा, यह चराचर रूप जगत उसी माया के अधीन है। उसी में मोहित हो विष्णु जी काम के बस में हुए हैं। महादेवी उमा त्रिवेदी की जननी है तथा परे है, वही मूल प्राकृति गौरी कहलाती है। अतः आप विष्णु जी के मोह को दूर कराने के लिए उन्हीं की शरण में जाइए। तब सभी देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचकर प्रार्थना करने पर आकाशवाणी हुई कि मैं ही 3 गुणों से पृथक होकर सर्वत्र स्थित हूँ। सतयुग में गौरा रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा है। अतः सभी लोग उस मेरी शक्तियों के पास ही जाओ, वे तुम्हारी मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तब सभी देवता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी ने भक्तिपूर्वक उनकी प्रार्थना की। तीनों देवियां प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर कहने लगी, तुम इसे लेकर सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन्हें ले जाकर विष्णु के पास गए और वृंदा की चिंता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी ने प्रीति की। विष्णु जी उन वनस्पतियों को देख प्रतिपूर्वक वैकुंठ को चले गए। वे पूर्वत सुखी हो शंकर जी का चिंतन करने लगी। शंखचूड़ की उत्पत्ति। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि, अब तुम पापनाशक शिव जी के दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप थे। उन धर्मात्मा को दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं प्रदान की थी। कश्यप जी की उन 13 पत्नियों में से एक का नाम दनु था, जो परम साध्वी, रूपवती तथा सौभाग्यवती थी। उसके बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नामक एक बड़ा बलि तथा पराक्रमी था। उनका एक पुत्र दभमान हुआ, जो बड़ा विष्णु भक्त धार्मिक था। उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्लाचार्य से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर 1 लाख वर्ष तक पुष्कर में तप किया। उसके तप से तृप्त हुए देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि डरो मत, मेरा भक्त दंभ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है। मैं उसे वरदान से निवृत्त कर दूंगा। यह सुनकर संतुष्ट हो देवता अपने लोक को चले आए। इसके उपरांत विष्णु भगवान वरदान देने पुष्कर में गए। दंभ ने कहा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी, त्रिलोकी विजेता, देवताओं को जीतने वाला हो। विष्णु जी ने उसे तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। समय आने पर उसकी पत्नी के गर्भ में कृष्ण का परम मित्र सुदामा आया। उसे पूर्व में राधा जी ने श्राप दिया था। पुत्र उत्पत्ति के बाद उसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। उसकी बाल लीलाओं से माता पिता बड़े आनंदित थे। शंखचूर्ण का विवाह। शंखचूर्ण ने भी पुष्कर में जाकर कठिन तप किया। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसे वरदान देने आए। ब्रह्मा जी ने जब उससे वर मांगने को कहा तो उसने वर में मांगा कि मुझे देवताओं ना जीत सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच दे दिया और उससे कहा, तू बद्रिकाश्रम में चला जा, जहाँ तुलसी तप कर रही है, तू उससे विवाह कर लेना, वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वह बद्रिकाश्रम में तुलसी के पास पहुँचा। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर उन दोनों समान गुण वालों का गंधर्व रीति से विवाह करा दिया। तब वह अनेक सुंदर सुंदर स्थानों में जाकर तुलसी के साथ रमण करने लगा। शंखचूर्ण का राज्य प्रशंसा। इस प्रकार तुलसी के साथ विवाह करके वह शंखचूर्ण अपने घर में आया। कुलगुरु शुक्राचार्य ने श्रेष्ठ आशीर्वाद दिए। देवता और दानव का स्वाभिमान वैर कहकर उसका दानवेत्र के पद पर अभिषेक किया। वह दैत्यों और दानवों की बड़ी भारी सेना लेकर इंद्र को जीतने के लिए गया। उस समय उसकी महान शोभा थी। इंद्र के साथ बड़ा भारी संग्राम हुआ।
उसके तेज के आगे देवसेना भाग खड़ी हुई। देवता लोग गुफाओं और कंदराओं में जाकर छुप गए। महाप्रतापी शंखचूड़ ने देवताओं का हरण कर लिया। त्रिलोक उसके बस में हो गया। यह यज्ञ भाग छीनकर स्वयं ही इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर आदि सभी देवता उसके वश में थे। शंखचूड़ गोलोकवासी श्री कृष्ण का बड़ा भारी मित्र था, भक्त था। वह पूर्वजन्म के श्राप से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, लेकिन उसकी बुद्धि दानवों की सी ना थी। सभी पराजित देवता ब्रह्मा जी के पास गए। सारा वृतांत उन्हें सुनाया। ब्रह्मा जी बैकुंठ लोक में उन्हें लिवा कर ले गए। सभी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। तब विष्णु भगवान ने कहा, यह सब कुछ मैं जानता हूँ, यह पूर्व जन्म का मेरा मित्र है, परंतु आपके लिए मैं शिव से भी परामर्श करूँगा, अतः आप चिंता ना करें। देवगणों का शिव के पास जाना। विष्णु भगवान ब्रह्मादेव को साथ लेकर शिवलोक में गए। वहाँ त्रिनेत्रधारी शिव को देखा। उनकी अपूर्व छटा थी। वे गण से घिरे हुए थे। पार्वती जी के साथ रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उन्हें देखकर विष्णु भगवान को महान प्रसन्नता हुई। वहाँ होने वाले नृत्य गीत आदि को वे सुनने लगे। फिर वे देवादिदेव की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हम शंखचूड़ से त्रस्त हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे गौरीश, आप प्रसन्न होइए और हमारा उद्धार कीजिए। तब शिवजी ने हरि से कहा, मैं शंखचूड़ को भली भांति जानता हूँ। वह राधा के शाप से राक्षस हुआ है। वह श्री कृष्ण का मित्र है। शिव यह कह रहे थे, तभी राधा सहित कृष्ण जी वहाँ आए। उन्होंने शिव की अनुकूलता के लिए वंदना की। शिव जी प्रसन्न हुए। वे भय रहित हो आनंद को प्राप्त हुए तथा शिव ने शंखचूड़ को मारने का आश्वासन दिया। पुष्पदंत शंखचूड़ वार्ता। उसके बाद भगवान रुद्र ने शंखचूड़ के पास गंधर्वराज चित्ररथ को भेजा। उसका नगर महेंद्र था, कुबेर के भवन के पास था। वहां पहुंचकर उस दूत ने कहा कि मेरा नाम पुष्पदंत है। तुम या तो देवताओं का अधिकार दे दो या मेरे साथ युद्ध करो। ऐसा शंकर जी का संदेश है। जो विचार हो मुझसे कहो। उसने कहा, यह पृथ्वी वीर भोग्य है। मैं वीर हूँ, शंकर जी से युद्ध करूँगा। देवताओं का भाग नहीं लौटा सकता। मैं कल प्रातःकाल ही रुद्रलोक की यात्रा करूँगा। यह सुनकर पुष्पदंत शिवजी के पास लौट गए और उन्हें सारा वृत्तांत निवेदन किया। यह सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने वीरभद्रों, गणों तथा भद्रकाली आदि को बुलाकर शंखचूड़ का वध करने की आज्ञा दी। स्वयं भी अपने वीरगणों के साथ चल दिए। उनके साथ 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विन कुमार, कुबेर, यम, नलकुबेर, सभी पार्षद तथा 100 भुजा वाली देवी भद्रकाली आदि सभी चले। काली की जीवा एक योजना तय लपालप रही थी। उसके हाथ में खप्पर था। वह आकाश स्पर्शी त्रिशूल तथा 1 योजन लंबी शक्ति लेकर चल रही थी। उसके साथ 3 करोड़ योगिनी थी तथा 3 करोड़ डाकिनी थी। चलते चलते चंद्रभाग नदी के तट पर एक मनोहर वटवृक्ष के नीचे शिवजी ने अपना आसन जमाया। शंखचूड़ का युद्ध प्रारंभ। उधर शिवदूत पुष्पदंत के चले जाने पर शंखचूड़ ने सारा वित्रानपुर में जाकर तुलसी से कहा कि मैं कल बड़े सवेरे ही युद्ध को जाऊंगा। रात में उसने पति से अपनी बातें कहीं। दोनों स्त्री पुरुष क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में मग्न थे। प्रातःकाल उठकर उसने पुत्र को राजभार सौंपा और उसे भार्या तुलसी के अधीन किया। फिर रोती हुई प्रिया को समझा बुझाकर सेनापति को बुलाकर सेना तैयार कराई। क्षण भर में ही उसके दुर्भम वीर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसने 3 लाख अक्षयणी सेना को साथ ले लिया। उसने भी पुष्पभद्रा नदी के तट पर अक्षयवट के नीचे डेरा डाला। वहां से उसने शिवजी की सेना का निरीक्षण किया। तब दानवेंद्र ने शिवजी के पास अपना दूत भेजा और कहा कि मैं शंखचूड़ आ गया हूँ, क्या इच्छा है। शिवजी ने दूत से कहा कि तुम अपने स्वामी से कहो कि देवताओं से वैर त्याग कर उनसे संधि कर लो।
उनका राज्य उन्हें दे दो। प्राणियों का विरोध बुरा होता है, तुम युद्ध कश्यप की संतान हो। तब दूत ने कहा कि हे प्रभु, आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, परंतु सारे दोष असुरों के ही नहीं हैं। आप देवताओं के पक्षपाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सबके ईश्वर हैं। तब शंकर जी ने कहा, हम तो भक्तों के अधीन हैं। देव कार्यों में युद्ध करने में मुझे कुछ भी लज्जा नहीं है। तब दूत शंखचूड़ के पास गया। शंखचूड़ को शिव जी की बातें दूत ने कह सुनाई। शंखचूड़ ने युद्ध को ही उचित समझा और उसने फौरन अपने वीरों को युद्ध की आज्ञा दे दी। इधर सर्वेक्षण शिव ने भी अपनी सेना तथा दैत्यों को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। स्वयं भी तैयार हुए। अनेक प्रकार के रणबांध बजने लगे। दोनों पक्षों के वीर भयंकर मार काट करने लगे। महेंद्र का वृक्ष बरवणा के साथ युद्ध होने लगा। दंभ के साथ विष्णु, कलासुर के साथ कालका, गोकर्ण के से हुतासन, काला से कुबेर, मला से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संघ से यम, कादालाम्बी से साथ वरुण युद्ध करने लगे। अभी तक पुत्रों सहित शिवजी वृक्ष मूल में बैठे रहे। उधर सारी सेना निरंतर युद्ध करती रही। अनेक आयुधों का प्रहार हुआ। पृथ्वी कटे हुए वीरों तथा वाहनों से पट गई। शंखचूड़ का युद्ध। सभी देवता दानवों ने पराजित होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ भागकर शिवजी की शरण में गए। तब कुपित हो भगवान युद्ध करने चले। उधर पहुंचते ही सैकड़ों अक्षौहिणी सेना का संहार करने लगे। इधर काली भी अलग अलग दैत्यों का नाश कर उनका रक्तचाप कर रही थी। सैकड़ों अश्व हाथिनी दानवों को काली चबाने लगी। स्कंद से सैकड़ों बारों से दानवों का संहार किया। जो बचे वे भाग गए। तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते हुए देख स्वयं शंखचूड़ युद्ध करने को तैयार हुआ। वह कान तक खींचकर बाण चलाने लगा। तमाम युद्ध भूमि में अंधकार छा गया। उसकी माया को शिवगण तथा देवता भी नहीं जान सके। उनके स्कंद पर शक्ति का प्रहार किया। स्कंद भयानक युद्ध करने लगे। उन्होंने शंख के रथ को छेदन किया तथा उसके कवच कुंडल, किरीट वाहन सभी को छेद दिया। दानवराज ने फिर शक्ति मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। काली उन्हें उठाकर शिव के पास ले गई। शिवजी ने उन्हें जीवन दान दिया। वे फिर उठकर युद्ध करने लगे। वीरभद्र शंखचूड़ का भारी युद्ध हुआ। दोनों पक्षों में घोर घमासान हुआ। काली दानवों का चर्वण करने लगी। भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। देवी से युद्ध में भयंकर सिंहनाद किया। कितने ही दानव मूर्छित होकर गिर पड़े। विकराल दांतों वाली चंडिका वीरों का रक्तपान करने लगी। देवताओं के दल में भारी कोलाहल होने लगा। शंखचूड़ ने स्वयं काली के साथ युद्ध किया। काली ने बाणों की वर्षा की। शंखचूड़ ने उन्हें शांत कर दिया। तब काली ने नारायण शास्त्र चलाया। तब दानवेंद्र रथ से उतरकर उस अस्त्र को प्रणाम करने लगा। इस प्रकार वह अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दानवेंद्र उससे भी बच गया। देवी उसके बाणों को चर्वण करने लगी। काली से घोर गर्जन किया। उससे दानव भयभीत होकर भागने लगे। तब काली ने पशुपात अक्ष का प्रयोग किया, किंतु आकाशवाणी ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसकी मृत्यु इससे नहीं लिखी थी। फिर भद्रकाली 100 लाख दानवों को चट कर गई। वह शंखचूड़ को भी खाने के लिए दौड़ी। तब दानवेंद्र ने उसे रौद्राक्ष से रोक दिया। उसने अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया। भद्रकाली ने उस खंड खंड कर दिया तथा उसके चक्रादि को वह लील गई। फिर शंखचूड़ काली के मुक्ति प्रहार से 7 चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी ने उसे घुमाकर ऊपर फेंक दिया, परंतु प्रतापी शंखचूड़ वेग से कूदकर खड़ा हो गया। काली ने सुना कि आकाशवाणी के अनुसार यह दानव शिव के द्वारा ही मारा जाएगा। तब वृषभ पर चढ़े शिव युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए। उन्हें देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़कर कवच पहनकर धनुष उठाया, युद्ध करने लगा। उसने 100 वर्षों तक शिव के साथ युद्ध किया। परस्पर भिन्न अस्त्रों से वे दोनों लड़ते रहे। काली ने आकर अनेक राक्षसों का चर्वण किया। वीरभद्र और नंदी ने अनेक वीरों को मार गिराया। बचे बचाए दैत्यवीर भाग गए। शिवजी द्वारा शंखचूड़ का वध। अपनी सेना को भागते देखकर दानवेंद्र को भारी रोष हुआ।
वह मेघवत बाणों की वर्षा महादेव पर करने लगा। वह अदृश्य हो छुपकर भय दिखाने लगा। देवता उसकी माया को समझ नहीं सके। शिव जी ने उसकी सारी माया नष्ट कर दी। तब महाबली मरेश्वर ने उसके वध के लिए अपना त्रिशूल उठाया। उनका तेज सहन करना तेजस्वियों को भी कठिन लगा, अतः आकाशवाणी से उसे चलाने का निषेध किया। आकाशवाणी ने कहा, आप वेद मर्यादा का नाश न करें। इसके पास जब तक विष्णु का कवच और पतिव्रता स्त्री है तब तक इसका ना तो जरा है और ना ही मृत्यु है। तब शिवजी ने त्रिशूल रोक लिया। फिर शिवजी की इच्छा से विष्णु वहां आए। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का भेष धारण करके उनसे भिक्षा मांगी। शंखचूड़ ने उन्हें कवच मांगा। दानवराज ने वह दे दिया। फिर वो उसी रूप से उनकी स्त्री तुलसी के पास पहुँचे। माया विशारद विष्णु ने उनके साथ विहार किया। समय पाते ही शिवजी ने एक विजय नामक शूल असुर पर चलाया, जिससे उसका संहार हो गया। तभी आकाश में दुंदुभी बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। शंखचूड़ भी शाप मुक्त हो गया। उसकी हड्डियों से एक प्रकार की शंख की जाति पैदा हुई। तुलसी साप वर्णन। नारायण भगवान ने देव कार्य के लिए ब्राह्मण का भेष धारण कर शंखचूर्ण से कवच मांगा। फिर शंखचूर्ण का रूप धारण कर उनकी पत्नी तुलसी के पास पहुँचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति जान उन्हें सिंहासन पर बैठाकर चरणामृत लिया। तांबूल देकर युद्ध का समाचार पूछा। तब विष्णु ने बताया कि हे प्रिय, ब्राह्मण जी के द्वारा हम दोनों में संधि हो गई है, अतः शिव जी लौट गए तथा मैं भी आ गया हूँ। फिर उन्होंने वृंदा के साथ रमण किया। भोग के समय तुलसी ने उन्हें अन्य पुरुष जाना तथा साप देने को तैयार हुई। तब विष्णु साप के भय से अपने रूप में प्रकट हुए। तुलसी अपना पतिव्रत भंग जान क्रोधपूर्वक उनसे बोली, हे विष्णु, तुमने दया नहीं है। तुम्हारा मन पाषाण के तुल्य है। तुम पत्थर हो जाओ। तुम्हें दया का सागर कहना व्यर्थ है। तुमने छलपूर्वक अपने भक्त का ही वध करवाया है। इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर विष्णु भगवान ने शिवजी का स्मरण किया। वहाँ शिवजी प्रकट होकर उसे संसार की नश्वरता को समझाने लगे। उसे उनकी तपस्या का फल दिया। उससे कहा, तुम दिव्य रूप धारण कर बैकुंठ में श्री हरि के साथ रमण करो। एक रूप में नदी तथा दूसरे में तुलसी नामक वनस्पति बनेगी। क्षीर सागर की तुम पत्नी भी रहोगी। इस प्रकार तुलसी को समझा कर कहा कि तुम्हारे साप से विष्णु भगवान भी शिला बनकर तुम्हारे गंडक की जल में रहेंगे। उस शिला को अनेक कीट काट काट कर चक्र के निशान बना देंगे। तब हमको शालिग्राम कहा जाएगा। ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी देह त्याग कर दिव्य रूप धारण कर भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ को गई। फिर वह गंडक नदी होकर बहने लगी। विष्णु जी उसके तट पर पत्थर हो गए। कीड़ों से काटकर उन पर छिद्र कर दिए। वह पत्थर बड़े ही पुण्यदायक हुए। हिरण्याक्ष वध। एक समय भगवान शंकर पार्वती के साथ कैलाश से चलकर काशीपुरी में आए। काशीपुरी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाकर भैरव नामक वीर को उसका रक्षक बनाया और सुखपूर्वक लीला करते हुए वहां निवास करने लगे। इसी प्रकार शिवजी मंदराचल पर भी पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। विहार का समय एक बार पार्वती जी ने अपने कमल के समान सुंदर हाथों से भगवान शंकर जी के नेत्र बंद कर दिए। इससे संसार में महाअंधकार फैल गया। तब एक विकराल मुख वाला क्रोध प्राणायण जटाधारी कृष्णकर्ण बहुल से विक्रम रोग वाला अंधा पुरुष उत्पन्न होते ही नाचने लगा। उसके दर्शन से गौरी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। पार्वती ने महेश से पूछा, हे नाथ, यह पुरुष कौन है? तब सृष्टिकर्ता शंकर जी हंसते हुए बोले, हे आर्य, यह तुम्हारा ही पुत्र है। यह अभी तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद करने से मेरे पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ है। इसको तुमने ही रचा है, अतः तुम्हें सखियों और गणों सहित बुद्धिपूर्वक इसकी रक्षा करो। तब पार्वती जी ने अनेक उपाय से उसकी रक्षा का विधान किया। उसी समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य जो पुत्र कामना से शंकर जी की आराधना में लगा हुआ था, शंकर जी उसके तप से प्रसन्न होकर उसे वर देने गए। उसने कहा, प्रभु, मेरे भाई के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं, परंतु मेरे पुत्र नहीं हैं। शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दिया। उसने कहा कि मेरा अंधक नामक पुत्र तेरे जैसा ही बलवान है। तू उसे
पुत्र रूप में मुझसे मांग ले। तब उस दैत्य ने शिवजी और पार्वती जी को प्रसन्न कर प्रदक्षिणा की और उसे ही पुत्र के रूप में प्राप्त किया। शिवजी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष उस पुत्र को प्राप्त कर देव दानव यक्ष किन्नर सभी को जीतकर त्रिलोकी का राजा बन गया। देवता उससे पीड़ित होकर व्याकुल हो गए। उन्होंने यज्ञ स्वरूप 12 रूप वाले विष्णु जी की आराधना की। तब विष्णु जी ने अपनी कराल दाढ़ों से प्रहार करके निशाचरों को मारकर चक्र से हिरण्याक्ष का सिर काट दिया। उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर पृथ्वी को अपनी कराल दाढ़ों में उठाकर पाताल से ऊपर लाए। तब प्रसन्न सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। हिरण्याकक्षुवध 1200 रूपी विष्णु ने जब हिरण्याक्ष को मार डाला, तब से ही उसका भाई भी हिरण्याक्षु विष्णु से बैर करने लगा। उसके बाद उसने मंदराचल की एक गुफा में जाकर एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर ऊपर को भुजाएं उठाकर घोर तप किया। तो हिरण्याक्ष के तेज से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। उसने वर मांगा कि मुझे कभी मृत्यु का भय ना हो और मैं किसी अस्त्र शस्त्र पास वज्र सूखा वृक्ष पर्वत आदि से नहीं मरूं। जल अग्नि मुझे ना मार सके। देवता दैत्य मुनि ऋषिद्धि मनुष्य पशु कोई भी मेरा सृष्टि में मुझ को ना मार सके। स्वर्ग में पाताल में बाहर भीतर दिन रात में कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा ऐसा ही होगा। पुनः वह उठकर 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुराधिपति बन गया। वह राज्य पाकर उन्मत्त हो त्रिलोकी को भस्म करने लगा। सभी त्राही त्राही करने लगे, सभी धर्मों का नाश करने लगा। तब इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के पास क्षीर सागर में गए। उनको अपना सारा दुख सुनाया। विष्णु जी ने उसके वध करने का आश्वासन दिया। तब वह नरसिंह रूप धारण करके उस दैत्य की नगरी में गए। वहाँ सभी राक्षसों का वध करके वे निर्द्वंद इधर उधर घूमने लगे। प्रहलाद ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। पिता से कहा कि आप इनकी शरण में जाइए, परंतु वह नरसिंह से युद्ध करने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। नरसिंह के आगे उसकी एक न चली। नरसिंह ने उसे जंघाओं पर रखकर अपने मर्म स्थलों और नखों से विदीर्ण कर दिया। प्रहलाद को उसके राज्य का अभिषेक किया। उसके इस प्रकार रुद्र से अंधक का जन्म, हिरण्यकश्यप का वध, प्रहलाद की राज्य प्राप्ति आदि कथाएं तुमको सुनाई। अब आगे अंधक की कथा और सुनिए। अंधक की कथा। एक समय बिहार में तत्पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य में क्या प्रयोजन है। तुम्हारा पति हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने तुम्हारे जैसे नेत्रहीन विकृति रूप वाले पुत्र को शिवजी से प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो। भला कहीं दूसरों से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य का भागी हो सकता है। राज्य तो हम ही करेंगे, तुम्हारा अधिकार नहीं। इसलिए वह बहुत दुखी तथा दीन हुआ और रात्रि में उठकर घोर तप करके जंगल में चला गया। वहाँ बड़ा भारी उग्र तप किया, परंतु उसका कोई फल नहीं हुआ और वह अपना शरीर अग्नि में जलाना चाहता था। यह देखकर देवताओं को भय तथा आश्चर्य हुआ और वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी उसे वरदान देने आए। उन्होंने अजग अमरता मांगी और कहा कि मुझे मेरा राज्य मिल जाए, प्रहलाद आदि भाई भस्म बन जाएं और मेरे नैनों में दिव्य ज्योति आ जाए। मैं किसी से भी ना मरूं, चाहे नारायण हो या स्वयं शंकर जी ही मुझे क्यों ना मारें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है, तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। फिर उसने कहा अच्छा, अन्य सभी बातें तो मुझे मिले ही, परंतु शिव जी को छोड़कर मुझे अन्य कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तब तो वह घर आया, अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहलाद आदि भी उसके भक्त हो गए। वह वैभव संपन्न हो करोड़ों वर्षों तक राज्य करता रहा। फिर वह दुष्ट संगति में पड़ गया, मदांध होकर वेद मार्ग छोड़ दिया। उसने पुत्रों ब्राह्मणों गुरु का त्याग कर दिया। एक समय वह मंदरांचल पर गया। वहाँ एक महल बनाकर उसमें विहार करने लगा। तभी उसने मंत्रियों को बताया कि एक जटा जूठधारी पुरुष के पास स्वर्गांग सुंदर स्त्री है, उसे लेने तुम चलो। परंतु उसने स्वयं न जाकर मंत्रियों को भेजा। तब दुर्योधन, वैधव्य, हस्ती आदि मंत्री जटा जूठधारी शिव के पास पहुँचे। शिव जी का मजाक बनाने लगे। तब उसकी भार्या पार्वती को मांगने लगे। उनकी यह बात सुनकर शिव जी
ने हंसकर कहा कि मैं तो योगी हूँ, सबका स्वामी हूँ और पशुपत वज्र कर रहा हूँ। यह तुम्हारी शक्ति सर्वसमर्थ है, उससे जो चाहो सो कहो और मांगो। तब यह सारा वृत्तांत उन्होंने अंधक को सुनाया। अंधक क्रोधित हो उठा। उसके बाद वो अंधक क्रोध में पागल होकर मंदिरापान करके नेत्रों को घुमाता हुआ हाथी के समान गति से सेना कांच के साथ शिव जी के पास युद्ध करने चला। वहाँ शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग बंद कर दिया। शिवगणों से मात खाता हुआ वह अंधक कामाग्नि से दग्ध होकर आगे बढ़ा। शिवगणों ने उसे वीरों के साथ मारकर भगा दिया। उस समय भारी युद्ध हुआ। मांस चर्बी पीकर गीदड़ आनंद करने लगे। रुधिर का कीच मच गई। उन्होंने पार्वती से कहा, देखो इस संसार की क्या विलक्षण गति है। स्त्री के प्रसंग से कभी कभी अपनों से भी युद्ध करना पड़ता है। कहाँ तो मैं पशुपति वज्र पूर्ण करने आया था, कहाँ ये दूसरा व्रत करना पड़ रहा है। आओ कहीं दूसरे वन में चलें। ऐसा कहकर शंकर जी दूसरे वन में चले गए, परंतु पार्वती जी उसी वन में रह गई। वह शिव जी की प्रतीक्षा में मंदरांचल पर ही स्थित रही। वीरगण उसकी रक्षा में तत्पर रहा। उसी समय एकाकी गुफा में काम पीड़ित अंधक घुस गया। 505 रात दिन तक उसने खाना पीना निद्रा त्याग कर निरंतर युद्ध किया। शास्त्रों से भयंकर युद्ध हुआ। वीरक को घेर लिया तथा देवी देवताओं की शक्तियां पार्वती जी के पास आकर बैठ गई। उन वीर वेशधारी देवताओं की शक्तियों के द्वारा रणभेरी बजाई गई। उन बाधों को सुनकर वीरक सचेत होकर युद्ध करने लगा। तभी नारायणी, ब्राह्मणी, गौरी, इंद्राणी देवियां आयुध से युद्ध करने लगी। सबने वीरक को सेनापति बनाया और सखियों सहित पार्वती जी ने अपूर्व युद्ध किया। 1000 वर्ष बाद शंकर जी भी वहां आ गए। फिर उस दैत्य ने शंकर के पास संदेश भेजकर पार्वती जी को मांग की। शंकर जी ने अत्यंत क्रोध करके दूत को समझाकर युद्ध का संदेश भेज दिया। तब महाबली गिल नामक राक्षस को आगे करके वह अंधक शिवजी से लड़ने लगा। उसने गुफा पर वज्र का प्रहार करके पार्वती जी पर वज्र का प्रहार किया। सेना ने शंकर जी को गुफा को तोड़ डाला। तब शंकर जी ने विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर भूतगणों के साथ दारुण युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में विद्धक नामक दैत्य के पेट से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवताओं चले गए, लेकिन एक वीरक नाम का गण शेष रह गया। शंकर जी ने तब सामदेव का गान किया। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से अट्टहास किया। इस बीच वह दैत्य नदी को भी निगल गया। तब तो शिव महाक्रोध करके युद्ध में आए। शिव ने तीर बाणों से विद्धक को मारकर सभी देवताओं को उगलवा दिया। फिर भयंकर युद्ध हुआ। शुक्लाचार्य मरे हुए दैत्यों को जिंदा कर रहे थे। शंकर जी फल के समान शुक्लाचार्य को निगल गया। उससे दैत्यों का बल क्षीण हो गया। दैत्यों को देवताओं ने मार मार कर व्याकुल कर दिया। सभी देवताओं ने उस दैत्येंद्र को मारा। उसका शरीर जर्जर हो गया। तब उसने शिव की स्तुति की तो शिव जी ने गदगद हो उसे गणपति का पद दिया। युद्ध समाप्त हो गया। भगवान शिव पार्वती के साथ अपनी गुफा में प्रवेश हो गए। गुरु शुक्लाचार्य की मुक्ति। शिव जी के मुख से उधर शुक्राचार्य बाहर निकलने को बड़ा भारी प्रयत्न करने लगे। उन्होंने शिव के पेट से बाहर निकलने के अनेक छिद्रों की तलाश किया, परंतु कोई छिद्र उन्हें ना मिला। फिर शुक्लाचार्य शिव के मंत्र को जपते जपते शिव के वीर रूप से उनके लिंग मार्ग से बाहर आए। शिव जी को प्रणाम किया। पार्वती ने उन्हें पुत्र मान उन्हें विघ्न रहित कर दिया। शुक्लाचार्य को देख दया सागर शिव जी बोले, हे भृगुपुत्र, तुम जिस प्रकार मेरे लिंग द्वारा मेरे शुक्र होकर निकले हो, इस कर्म में तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति की कथा। शुक्राचार्य ने मित्र संजीवनी विद्या को कैसे प्राप्त किया तथा वह कथा सुने। पहले की बात है, शुक्राचार्य ने वाराणसी में जाकर विश्वनाथ का ध्यान करके भारी तप किया। वहाँ उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित करके एक सुंदर कूप का निर्माण कराया। फिर एक द्रोण पंचामृत से शिव जी को 1,00,000 बार स्नान कराया। सुगंधित द्रव्य तथा कमल पत्र पुष्पों से शिव की पूजा किया। शिव सहस्त्र नाम तथा त्रियोस्तोत्र से शिव का पूजन किया तथा प्रार्थना की। फिर 1000 वर्षों तक अपने चंचल चित्त को सिरवापण करके शुद्ध किया। फिर शिव से
प्रकट होकर उन्हें वर मांगने को कहा। सुक्रु जी ने पुलकित हो शिव को प्रणाम किया। अंजलि बांधकर शिव जी की स्तुति की तो शिव जी ने वरदान में मृत संजीवनी विद्या दी, जिसके द्वारा तुम मरे हुए प्राणियों को पुनः जीवित कर दोगे। इस सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम जो इच्छा करोगे वह सभी कार्य पूर्ण होंगे। तुम मेरे प्रभाव से सूर्य से भी ऊपर विलंब तारा बनकर चमकोगे। तुम्हारे उदय होने पर सभी विवाहिताएं मांगलिक कार्य होंगे। इस प्रकार वर देकर शिवजी उस पार्थिव लिंग में से विलय हो गए। इस प्रकार शिवजी ने शुक्र जी को मृत संजीवनी विद्या मिली थी। बाणासुर आख्यान। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ संत सनत कुमार जी, आपने शिवानुग्रह की यह बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। अब बाणासुर को गणापत्य पद की प्राप्ति की पावन कथा सुनाइए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। उनके दक्ष की 13 कन्याएं पत्नी थी। उसमें बड़ी तो दीति थी, उसमें दैत्य उत्पन्न हुए। शेष पत्नियों के देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिति के हिरण्याकक्षु और हिरण्याक्ष 2 महाबली राक्षस उत्पन्न हुए। उनमें बड़े हिरण्याशिप के हल्लाद, अनुहरलाद, सरलाद तथा प्रहलाद 4 पुत्र हुए। सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद के बड़ा जितेंद्रिय और विष्णु भक्त विमोचन हुआ, जिसने अपना सिर काटकर दान में इंद्र को दे दिया था। उनका पुत्र बलि भी बड़ा दानी था। उसने वामन भगवान को सारी पृथ्वी दान में दे दी थी। उनका पुत्र महादानी शंकर भी भक्त बाणासुर हुआ। उसने तीनों लोकों को जीतकर शोणित नाम की नगरी बसाई थी। एक समय सब दैत्य ने बात द्वारा शंकर जी की तांडव नृत्य से प्रसन्न किया था। शंकर जी ने दया दृष्टि की वरदान मांगने को कहा। उसने भक्तिपूर्वक प्रणाम करके गणों के साथ अपने अपने पास ही निवास मांगा। भक्त वत्सल्य शिव उनके पास ही गणों सहित निवास करने लगे। एक समय सोनितपुर के पास बहती हुई नदी के तट पर शिव ने लीला की। गान नृत्य हुआ। सभी देवता अप्सराएं आए। फिर सभी कीड़ा प्राणव मोही तो शिव ने पार्वती जी को कैलाश पर बुलाया। तब अप्सराओं ने विचार किया कि जब तक पार्वती जी नहीं आती तब तक कोई भी स्त्री यदि शिव के साथ जल क्रीड़ा करेगी तो शिव जी उसे सर्वोत्तम संतरी का पद देंगे। यह विचार कर बाणासुर की पुत्री उषा ने शिव का स्पर्श करने के लिए पार्वती जी का रूप बनाया। तब तक पार्वती जी वहां आ गई। उन्होंने बाणासुर की पुत्री उषा का भाव जान लिया। तब गिरिजा उषा से बोली, अरे तुमने मेरा स्वरूप क्यों बनाया? अच्छा तो तू इसी कार्तिक मास में ही ऋतु वाली हो जाएगी और बैसाख शुक्ल द्वादशी की अर्धरात्रि को तुझे सोती हुई के साथ कोई पुरुष संभोग करेगा, तब तू उसी की पत्नी होगी। यह कहकर पार्वती जी शिव के साथ जल क्रीड़ा में तत्पर हुई। फिर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। उषा का चरित्र। एक समय बाणासुर ने शिव की प्रशंसा की। उसने शिवजी से कहा, प्रभु आपने मुझे जो यह 1000 भुजाएं दी हैं उसमें मुझे क्या लाभ? बिना युद्ध के इनका मुझे क्या उपयोग? मैंने यम, कुबेर, इंद्र सभी को जीत लिया। आपको छोड़ सभी देवता जीत लिए। अब आप भी मुझसे युद्ध करिए। उस समय मेरी भुजाएं शत्रुओं के शस्त्रों से जर्जरित होकर पृथ्वी पर गिरेंगी, जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण होंगे। यह सुनकर शंकर जी क्रुद्ध होकर बोले, अरे अहंकारी, तुझे धिक्कार है। भक्तवर बलि के कुल में पैदा होकर तुझे यह उचित नहीं है। तू शीघ्र ही अपने अहंग की शांति पाएगा। किसी बलवान से अकस्मात तेरा युद्ध होगा और तेरा ये पर्वतकाय भुजाएं कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगी। तब तेरी स्थापित शस्त्रशाला में उत्पात होगा। यह जानकर कि तेरा दुष्कार समय निकट है। यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुणों से शंकर जी का पूजन किया और प्रणाम करके लौट आए। एक समय बाणासुर अपनी ध्वजा को देख प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि ऐसा कौन पराक्रमी है जो मुझसे युद्ध करे। उसी समय काल वहां पर पहुंचा। बाणासुर की पुत्री वहां सुंदर वेश में खड़ी थी। वैशाख का महीना था। वह रात्रि में विष्णु का पूजन कर रही थी। रात्रि को वह गुप्त अंतपुर में सो रही थी। तब मायावश कृष्ण का पुत्र उसके साथ जबरदस्ती संभोग कर पुनः द्वारका लौट गया। तब अपने को दूषित जान सखियों से अपने शरीर त्याग की बात करने लगी। इस पर कुष्मांड की पुत्री चित्रलेखा ने उषा को पूर्व का वृत्तांत सुनाया।
तब तो वह उस गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। तब चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सभी देवता, गंधर्व, सिद्धों, नागों आदि के चित्र बनाए। मनुष्यों में उत्तम राम, कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रखर के सुंदर चित्र भी खींचे। तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा लज्जित हो गई। उसने चित्रलेख का बताया कि इसी से मेरा मन चुराया है। तब चित्रलेखा ने उसका नाम, वंश आदि बतलाकर उसकी प्रशंसा की तो यह अनिरुद्ध पर मोहित हो गई और उसे पाने की उत्कंठा करने लगी। इस पर ज्येष्ठा कृष्णा चतुर्थी का चित्रलेखा द्वारका पहुंची। चित्रलेखा ने योग द्वारा अंधकार करके अनिरुद्ध को सैया सहित उठा क्षण मात्र में ही शोणितपुर आ गई। उषा ने आश्चर्यचकित हो उससे काम क्रीड़ा करना आरंभ किया। त्यों ही इसकी जानकारी सबको हो गई। द्वारपालों ने यह सूचना बाणासुर को दी। कन्या का ये दूसरा कर्म देखकर बाणासुर को महान आश्चर्य हुआ। बाणासुर का युद्ध तथा उषा का विहार। उसके पश्चात बाणासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा और क्रोध करके उस लीलायुक्त अपूर्व सुंदर पुरुष से बोला, तूने मेरी पुत्री को दूषित किया है, तू युद्ध को तैयार हो जा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, वह अनिरुद्ध को पकड़कर बाहर लाए। तब अनिरुद्ध उन्हें सबको मारकर पुनः उषा के साथ अंतपुर में चला गया। बाणासुर ने कुशल मंत्री युद्ध प्रवीण कुष्मांडा को युद्ध करने भेजा। अनिरुद्ध शिवजी से रचित था। कुष्मांडा उसे न जीत सका तो बाणासुर स्वयं युद्ध करने आया। वह घोड़े पर सवार था। उसने अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर एक पिंजरे में डाल दिया। फिर क्रुद्ध हो उसका सिर काटने को तैयार हुआ और बोला, इसने मेरे कुल को दूषित किया है, बलात्कार का यही फल इसे दूंगा। तब आकाशवाणी हुई, हे बाणासुर, तुम शिव भक्त हो, तुम क्रोध मत करो, शिव जी इसके ईश्वर हैं, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। यह सुनकर वह शांत हो गया। रात्रि में अनिरुद्ध ने दुर्गा की वंदना की। उन्होंने प्रकट होकर उसका पिंजरा काट डाला। उसने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त कर दिया। तब वह पुनः बाणासुर की पुत्री उषा के पास पहुंच गया। कृष्णादि युद्ध वर्णन। उधर द्वारका ने अनिरुद्ध के चले जाने पर स्त्रियों का रोना सुनकर श्री कृष्ण को महान दुख हुआ। पश्चात नारद जी के द्वारा अनिरुद्ध को बाणासुर के द्वारा बांधे जाने का समाचार सुना। तब तो कृष्ण द्वारका से यादवों की भारी सेना लेकर युद्ध के लिए चले। 18 अक्षौहिणी सेना के साथ श्री कृष्ण ने शोणितपुर को घेर लिया। बाणासुर भी उनके युद्ध करने चला। साथ ही भक्ति की रक्षात सदाशिव भी उनके साथ चले। कृष्ण और शिव का अद्भुत युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने शिव के साथ प्रद्युम्न का कुष्मांड से, क्रूप का कर्ण से, बाण के पुत्र का सांब से, बाण का सात्विक से युद्ध हुआ। ब्रह्मास्त्र आदि सभी का प्रयोग हो रहा था। शिव के तेज से कृष्ण के सैनिक ठहर नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण ने शीतला नामक ज्वर को छोड़ा। शिव ने भी उसे ज्वर को शांत कर दिया। उससे कृष्ण को भारी विस्मय हो गया। फिर सबने श्री शिव की स्तुति की। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने आया हूँ। आप संग्राम से लौट जाइए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं नहीं मारूंगा। तब शिव जी ने कहा, सत्य है, मैंने बाणासुर को शाप दिया है, आप इसे मारिए। तब श्री कृष्ण ने जिभर्ण करके बाणासुर की भुजाओं को काट दिया। तब उसकी 2 भुजाएं शेष रह गई। तब बाणासुर श्री कृष्ण को अंतपुर में ले गया और वहां अपनी कन्या को अनिरुद्ध को देकर रत्नादि का महान दहेज दिया। श्री कृष्ण का महान स्वागत किया। श्री कृष्ण अपनी पौत्र वधू और पौत्र के साथ लेकर कुटुंब सहित द्वारिका आए और वहां भारी उत्सव किया। बाणासुर का गणपत्य पद की प्राप्ति। फिर बाणासुर आपकी अज्ञान समझकर शिवजी के पास जाकर रोने लगा। उसने हतप्रत नाशक युक्त तांडव नृत्य किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। उसने शोणितपुर राज्य का राज्य उषा के पुत्र को मांगा और अपना दैत्यवंश से विनाश मांगा। शिवजी ने उसे गणपत्य पद प्रदान किया। गजासुर का वध वर्णन। जब देवताओं के हित में देवी के महासुर का वध किया तो उसके वीर पुत्र गजासुर ने उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने तीनों लोकों सहित सबको जीतकर उनके तेज का हरण कर लिया। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम कराया
और सबको प्रचंड आज्ञा देकर महेंद्र पर्वत पर रहने की आज्ञा दी। फिर वह विलय लोलुप हो गया, शास्त्रों का उल्लंघन करके ब्राह्मणों तेजस्वियों को कलेश देने लगा। तब शिवजी की शरण में सभी इंद्रादिक देवता आए। शिवजी त्रिशूल लेकर उसे मारने चले। शिवजी ने त्रिशूल से उस दैत्य का सिर काट दिया। फिर उसने शिवजी की स्तुति की। तब से शिवजी वरदान देने लगे। उसने वरदान मांगा कि प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपना ओढ़ना बनावें। तब शिवजी ने उसे तथास्तु कहकर उसके लिए काशी में ज्योतिर्लिंग बनाया। गजासुर के वध से देवता शांत हो गए। निर्हाय वध। जब भगवान विष्णु के द्वारा दिति का पुत्र मारा गया तो दति भी को महान दुख हुआ। वह निहार से आकर दिति को बड़ा आश्वासन दिया और देवताओं को जीतने का विचार किया। उसने ब्राह्मणों को कारण मानकर इसका विनाश करना प्रारंभ किया। काशी को ब्राह्मणों का मुख्य स्थान मानकर उसमें प्रथम ब्राह्मण वध करने चला। निहाय काशी में ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। दिन में मानवी मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के मध्य बैठ जाता। रात्रि में ब्राह्मणों की पर्णशाला में जाकर उन्हें चीर कर खा जाता था। एक बार शिवरात्रि के दिन एक शिव भक्त को खाने चला। वह शिव मंत्र कवच पहने था, अतः उसे वह खा ना सका। शिवजी ने प्रकट हो उसे मुक्ति प्रहार करके ने मार दिया। विदंग उत्पल नामक दैत्यों का विनाश। हे व्यास जी, विदंग और उत्पल नामक दो दैत्य थे। उन्होंने तप द्वारा यह वरदान मांगा था कि हम किसी ना से मरें। वरदान पाकर वे महाअभिमानी हो गए। उन्होंने अपनी भुजाओं से सारे ब्रह्मांड को जीतकर वश में कर लिया। फिर संपूर्ण देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। देवताओं ने दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास अपना दुखड़ा सुनाया। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह दोनों दैत्य जगत जननी पार्वती जी से मारे जाएंगे। तुम धैर्य धारण कर शिवजी का ध्यान करो, वे भक्त भयहीन हैं। फिर नारद जी ने उन दैत्यों के पास पहुँचे और उनसे पार्वती जी के रूप की प्रशंसा की, क्योंकि उन्हें भगवान शंकर की प्रेरणा ऐसी ही थी। यह सुनकर वे दैत्य काम पीड़ित होकर पार्वती का हरण करने की योजना बनाने लगे। एक समय की बात है, पार्वती जी अपनी असंख्य सखियों के साथ गेंद खेल रही थी। दैत्य मायावी होकर शिवगणों के रूप में उतर कर आए और पार्वती जी से कटाक्ष करने लगे। महादेव जी उन्हें जान गए कि ये दोनों दैत्य हैं। यह सभी मानवी की चाल उन्होंने पार्वती जी को इशारे में समझा दी। यह सुनकर पार्वती जी ने खेल खेल में ही अपनी गेंद उन दैत्यों पर मारी। गेंद लगने की देर न थी कि वे दोनों दैत्य चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अपने प्राण निकल गए। तब वो गेंद लिंग रूप से दर्शन देने लगी। यह स्थान जेठेश्वर के पास कंदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। शिवलिंग के प्रकट हो जाने पर ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि सभी देवता आए और भगवान शिव को प्रणाम कर स्तुति करने लगे। तो भक्तों, यहाँ पर संपूर्ण शिव महापुराण रुद्र संहिता का 6वां खंड समाप्त होता है। तो भक्तों, अगर यह खंड आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर खंड को बोलते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।